हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम आए हैं अपने सेकंड पार्ट के साथ। बेसिकली हम यूजीसी नेट जो पेपर 1 है उसका फर्स्ट यूनिट कर रहे हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो उसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं। अब आज हम इसमें जो लर्नर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिटेल में डिस्कस करेंगे, लाइक लर्नर की ऑटोनॉमी, उनके फीचर्स, क्या वो सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो हम सबसे पहले देखते हैं लर्नर कौन होता है। अब मैं आपको याद होगा, मैंने लास्ट वीडियो में भी ये डिस्कस किया था। लर्नर कौन है? जो सीख रहा है, जो कोई भी स्किल्स को, कोई भी एक्टिविटी को सीख रहा है, उसे क्या कहते हैं हम? लर्नर। तो अब जो लर्नर है वो कई तरह से सीखता है। लाइक कुछ चीज़ें इंडिपेंडेंटली सीखता है, कुछ टीचर की हेल्प से या किसी और के गाइडेंस के अंडर सीखता है, किसी के इंस्ट्रक्शंस के अंडर, कुछ सोसाइटी को देख के, कुछ उसके फ्रेंड्स सिखाते हैं, फैमिली मेंबर्स, इस तरह से सीखते हैं। तो अब लर्नर की ऑटोनॉमी हम कब कहेंगे? लर्नर की ऑटोनॉमी हो गई है, लर्नर ऑटोनॉमी है। तो वो क्या है? जब लर्नर इंडिपेंडेंटली लर्न, खुद से सोसाइटी को देख के चीजें लर्न करता है, बिना किसी कॉन्स्टेंट से। वो ये नहीं कोई हमेशा उसे इंस्ट्रक्शंस देता रहे, उसे कांस्टेंट इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली चीज़ों को लर्न करते हैं। और ये जो स्किल है डेवलप होने में टाइम लगता है, बट ओवर टाइम हो जाती है डेवलप। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं, जब स्कूल जाना शुरू करते हैं, सबसे पहले उन्हें लिखना सिखाना पड़ता है, बाद में वो खुद से लिखने लगते हैं। तो यही चीज़ है, जो ऑटोनॉमी तभी आती है जब पहले सीखते हैं, वो पहले लर्न करते हैं, वो समझते हैं सोसाइटी को देख के। जब उन्हें वो सब चीज़ें आ जाती है, बेसिक चीज़ें आ जाती है, फिर वो ऑटोमेटिकली लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। अब बात करें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लर्नर की ऑटोनॉमी की, तो बेसिकली ये क्या है? सबसे पहले एक्टिव इन लर्निंग। जो लर्नर होता है वो क्या होता है? एक्टिव, बहुत इजीली लर्न कर ले, उसे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करना पड़ता एक चीज़ को सीखने में। वो अपने डिसीजंस बहुत इजीली ले लेता है लर्निंग के से रिलेटेड। देन रिफ्लेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग, अपने जो उसने लर्न किया उसको रिफ्लेक्ट करता है, इवैल्यूएट करता है कि क्या मैंने सही चीज़ की है, कितना लर्न किया है, कितना नहीं किया है। अब जैसे आप लोग यूजीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अगर आपने इससे सपोज कोई कोचिंग क्लासेस वगैरह परचेज नहीं की, तो आप क्या कर सकते हैं? खुद को इवैल्यूएट कैसे करेंगे? खुद से मॉक टेस्ट लगाए, खुद से सैम्पल पेपर्स ट्राई किए। तो वो क्या है? खुद का रिफ्लेक्टिंग एंड इवैल्यूएटिंग लर्निंग। देन ये क्या होते हैं? सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये बेसिकली उनके लिए होता है जो एडल्ट्स होते हैं। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें हमेशा किसी ना किसी के इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है, बट एडल्ट्स हैं जैसे आप लोग हैं जो खुद से पढ़ सकते हैं, तो आप क्या? सेल्फ मोटिवेटेड एंड रिस्पॉन्सिबल है। तो अब बात करें हम बेनिफिट्स ऑफ लर्नर के ऑटोनॉमी के, तो इसमें बेसिकली हमारे पास दो बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले एक्टिव लर्निंग, जो कहता है कि लर्नर्स क्या है? मोर एंगेज्ड एंड मोटिवेटेड रहते हैं। ये क्या? हमेशा एंगेज रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं। देन नेक्स्ट है सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। इसमें क्या? लर्नर्स डेवलप करते हैं खुद की स्ट्रैटेजीज, वो खुद नई नई चीजें कैसे लर्न करनी है उसकी भी नई नई स्ट्रैटेजीज वो खुद ही डेवलप करते रहते हैं। ठीक है, तो अब आता है हाउ टू प्रमोट लर्नर ऑटोनॉमी। जो लर्नर की ऑटोनॉमी है हम उसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं? तो उसमें बेसिकली कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। हमें क्या है? एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है दैट जो कि वैल्यू करे, सपोर्ट करे जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग को। देन प्रोवाइड करें अपॉर्चुनिटीज लर्नर्स के लिए, ताकि वो टॉपिक्स एक्सप्लोर कर पाए जो उनके पर्सनल इंटरेस्ट का है। लाइक हम डिसर्टेशन की बात करते हैं, तो उसमें क्या है? हमें कहा जाता है कि तुम अपनी पसंद का टॉपिक, तो वहाँ पे क्या हम अपना इंटरेस्ट ढूंढ सकते हैं कि हमारा जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा हम उसी में जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल था। देन हमें एनकरेज करना चाहिए लर्नर्स को, ताकि वो एम्ब्रेस करें चैलेंजेस को एंड लर्न करें अपनी मिस्टेक्स से। देन नेक्स्ट आता है बिल्ड करना चाहिए लर्नर के अंदर कॉन्फिडेंस एंड जो एग्जीक्यूटिव स्किल्स है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लर्नर में कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहिए, स्किल्स, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उसके ऑटोनॉमी के लिए।
देन बात करें उससे कि कनेक्ट करें, हमें कनेक्ट करने चाहिए जो लर्निंग एक्सपीरियंस है किससे, रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट एंड एप्लीकेशन से, ताकि हम क्या एक बार स्टूडेंट को या किसी बच्चे को ये बता दे कि ये चीज ऐसे रियल वर्ल्ड से जोड़ दे। लाइक सन राइजेज इन द ईस्ट, खाली दिखाया नहीं, वो तो लिख के नहीं, बट दिखाया भी उसे कि देखो ईस्ट में राइज हुआ, तो वो क्या है, याद हो गया, एप्लीकेशन हो गया ना उस चीज का। ऐसे ही हम कई एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे जैसे हम ले सकते हैं कि मैथ्स में हमारी ज्योमेट्री होती है, तो ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स हम इजीली कैसे सिखा सकते हैं, होम का लेआउट बनाते हुए, अपना भाई होम का लेआउट डिजाइन करते हुए ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स लग सकते हैं, या एक बजट प्लान क्रिएट कर सकते हैं। मैथ्स की जो बेसिक चीजें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो जो बजट प्लान होता है फैमिली ट्रिप का, उससे हो सकता है। ऐसी बात करें फिजिक्स में, से न्यूटन का लॉ है, वो हम कैसे उसे एनालाइज कर सकते हैं व्हीकल के मोशन से, है ना, व्हीकल में क्या क्या मोशन हो रहा है उससे फिजिक्स के जो न्यूटन लॉ है वो समझा सकता है। या इम्प्रूव स्पोर्ट्स टेक्निक्स, कई लोगों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, तो क्या क्या नई स्पोर्ट्स की टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं, वो सब चीजें बता सकते हैं। ठीक है, तो अब बात करें थोड़ी जो हिस्ट्री है लर्नर के ऑटोनॉमी की। तो बेसिकली इसमें क्या है, जो ये टॉप पॉइंट टॉपिक है बेसिकली लर्नर ऑटोनॉमी, ये 1980s में आया था बाय एजुकेशनल गुरु हेनरी हॉलिक जी ने। और ये जो था ये सेंट्रल था ऑफ द काउंसिल ऑफ, ये सेंट्रल था टू द काउंसिल ऑफ यूरोप्स, जो यूरोप की काउंसिल है उसमें का सेंट्रल पार्ट थे। एंड थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग सिंस 1970, 1979 से जो हेनरी हॉलिक जी हैं वो क्या जो लैंग्वेज है उसको टीच करते हैं एंड लर्न कर रहे थे। तो तब उन्होंने लर्नर ऑटोनॉमी टॉपिक बेसिकली पॉइंट कॉइन किया था, जो कि था 1980। अब जो लर्नर की ऑटोनॉमी होती है वो बेसिकली 3 पार्ट्स में होती है, और इन्हीं 3 पार्ट्स को हम कई बार क्या कहते हैं, मॉडल्स ऑफ टीचिंग। ये बस सेकेंडरी नेम है कि भी इस टाइप का लर्नर है तो ऐसे पढ़ाना चाहिए, इस टाइप का है तो ऐसे, ठीक है, वो चीज है। तो फर्स्ट आता है हमारा पेडागोजी, देन सेकंड आता है एंड्रोगोजी, एंड लास्ट है यूटागोजी। इनको हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, आइए। अब जो सबसे पहला लेवल है पेडागोजी का, इसमें बेसिकली क्या है, लर्नर को इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल चाहिए एंड कोर्स का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली सबसे ज्यादा उसे जो पेडागोजी लेवल है वहां पे इंस्ट्रक्शंस चाहिए, उसमें कोई खुद की मेच्योरिटी नहीं होती, ऑटोनॉमी कुछ नहीं होता, उसे बस सिंपल जो जो आप डायरेक्शंस देते रहेंगे वो उस तरह से फॉलो करेगा। लाइक जैसे जो एकदम प्री स्कूल स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए होता है बेसिकली कि जैसे होमवर्क करके लाओगे तो शाबाशी मिलेगी, होमवर्क नहीं करके लाओगे तो पनिशमेंट मिलेगी। तो इस तरह की उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती है। देन सेकंड लेवल पे आते हैं एंड्रागोजी। यहाँ पे बेसिकली क्या थोड़ी थोड़ी मेच्योरिटी आने लग जाती है, थोड़ा थोड़ा स्टूडेंट्स खुद से करने लगते हैं, और थोड़ी थोड़ी उन्हें इंस्ट्रक्शंस भी चाहिए होती है। लाइक हमारे से 10th और 12th के बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, तो हमें पता है हमारा बोर्ड का एग्जाम है, थोड़ी मेच्योरिटी आ जाती है, थोड़ा हम खुद से पढ़ते हैं, थोड़ा इंस्ट्रक्टर की हेल्प चाहिए होती है, उनके इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं। देन लास्ट है जो थर्ड लेवल है वो है यूटागोजी है। यहाँ पे क्या होता है, जो लर्नर होता है सबसे ज्यादा मेच्योर्ड होता है और सबसे ज्यादा ऑटोनोमस होता है। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर का कंट्रोल एकदम मिनिमम होता है एंड कोर्स रीस्ट्रक्चरिंग वो सब तो चाहिए ही नहीं होता, मतलब वो सब लर्नर अपने हिसाब से करता है, इंस्ट्रक्टर की हेल्प नहीं चाहिए। तो बेसिकली जो फर्स्ट लेवल है पेडागोजी, उसमें क्या है, इंस्ट्रक्टर का और लर्नर का दोनों का एंगेजमेंट चाहिए। एंड्रोगोजी में थोड़ा जैसे जो पेडागोजी में एंगेजमेंट हुआ उससे थोड़ा सा एंड्रोगोजी में जो लर्नर है वो सीख जाते हैं, तो वहाँ क्या हो जाता है, कल्टीवेशन। देन थर्ड पे आता है यूटागोजी, वहाँ पे लर्नर को खुद से रियलाइज होता है कि भी उन्होंने पास्ट में क्या बेसिकली मिस्टेक्स किया और उन्हें फ्यूचर में क्या हेल्प मिलेगा अभी ये कॉन्सेप्ट्स को लर्न करके। तो यहाँ पे क्या रियलाइजेशन वाला पॉइंट, वहाँ यहाँ से वो क्या होते हैं खुद से मेच्योर हो जाते हैं। आइए अब इन
पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आता है पेडागोजी। पेडागोजी का ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, बच्चों को पढ़ाने का ये क्या है, ट्रेडिशनल मेथड। ये इन्वॉल्व क्रिएट करता है क्रिएटिंग एंगेजिंग मेथड्स है फॉर नॉलेज रिटेंशन के लिए। बेसिकली अब आपने देखा होगा जैसे स्कूल्स में टीचर्स कितना कोशिश करते हैं कि आपको एक टॉपिक वो 10 तरीके से पढ़ाते हैं ताकि आपको याद हो जाए। जैसे आपको मॉडल्स वगैरह दे देते हैं, कुछ एक्टिविटीज कराते हैं, क्यों, ताकि आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाए इस चीज के लिए। देन ये इन्वॉल्व करता है कंसिडरिंग स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड, उनका इंटरेस्ट एंड नीड्स। अब पेडागोजी में ये क्यों चाहिए कि इंस्ट्रक्टर को पता होना चाहिए कि स्टूडेंट का क्या बैकग्राउंड है, उस तरह से वो जो है उसका टॉपिक इजीली समझा सकता है। अब इंटरेस्ट, सपोज मेरा मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो अगर मेरे इंस्ट्रक्टर को पता होगा कि मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उस हिसाब से उसको थोड़ा एंटरटेनिंग बनाएंगे, इजी एग्जांपल्स देंगे, रियल लाइफ से लिंक करेंगे। फिर मेरी नीड्स क्या, अगर मुझे लगता है कि मेरी जो नीड्स हैं, अगर सपोज पेंसिल चाहिए, इरेजर चाहिए, वो सब चीज़ें प्रोवाइड करेंगे तो लर्निंग में इजी होगा। ठीक है, तो अब जो पेडागोजी है डिवाइड किया जा सकता है इनटू कैटेगरीज में, जैसे बिहेवियरिस्ट, कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। नेक्स्ट आता है एंड्रोगॉजी। अब बेसिकली एंड्रोगॉजी में क्या होता है, ये आर्ट ऑफ टीचिंग एडल्ट्स। बेसिकली जो लोग थोड़े मेच्योर्ड होते हैं, तो ये इन्वॉल्व करता है हेल्पिंग एडल्ट्स को लर्न इन वेज दैट सेंटर देयर लाइव्स। ये क्या है, हेल्प करता है एडल्ट्स को वो इस तरह से लर्न कर, अलग अलग तरीके से लर्न कर, ताकि जो उनके बेसिकली उनकी लाइफ लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट होता है, सेंटर पार्ट होता है उनकी लाइफ का। ये इन्वॉल्व करता है एडल्ट्स को यूजिंग देयर ओन, खुद के एक्सपीरियंसेस बताते, जैसे आपको घर वाले आपके बताते होंगे कि हमने पहले ये गलती की थी इसलिए तुम्हें बता रहे हैं ताकि तुम ये गलती ना करो। उस तरह की चीजें जो खुद के एक्सपीरियंसेस डिस्कस करे जाते हैं। Then ये based on the idea that adults are more self-aware and motivated than children. ये तो हमने पहले ही डिस्कस किया कि एडल्ट्स क्या होते हैं, थोड़े सेल्फ अवेयर होते हैं एंड मोटिवेटेड होते हैं। तो जो बेसिकली एंड्रोगॉजी होता है वो शिफ्ट कर देता है रिस्पॉन्सिबिलिटी लर्निंग की स्टूडेंट्स पे। बेसिकली टीचर ना पढ़ा के उन्हें स्टूडेंट्स खुद पढ़ते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, डिस्कवर करते हैं नॉलेज एट देयर ओन पेस। यहाँ पे जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सपोर्ट करते हैं इस प्रोसेस को बाय फैसिलिटेटिंग जो लर्नर की अपॉर्चुनिटीज एंड स्किल डेवलपमेंट को ऑफन एसोसिएटेड है विद एडल्ट लर्निंग। ओके, देन इसका लास्ट पार्ट है जो कि यूटागोजी। और यूटागोजी बेसिकली क्या है, थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग। यहाँ पे क्या है, बेसिकली एडल्ट्स के लिए होता है जो क्या खुद से सेल्फ डिटरमाइंड, खुद से लर्न करते हैं। ये इन्वॉल्व करता है डेवलपिंग स्किल ऑफ नोइंग हाउ टू लर्न। हमारे अंदर क्या एक स्किल डेवलप करता है, हमें पता होता है कि हमें कैसे लर्न करना है। कोई नया टॉपिक है उसे हमें कैसे लर्न करना है वो हमें समझ आने लग जाता है। लाइक हमें नोट्स बनाने हैं, चार्ट्स बनाने हैं, माइंड मैप्स बनाने हैं, कोई शॉर्टकट्स बनाने हैं, मेमोरी टेक्निक्स बनानी है, तो वो सब बनते हैं। देन ये बिल्ड करता है सेल्फ डायरेक्टेड जो प्रिंसिपल्स हैं ऑफ एंड्रागॉजी। बेसिकली एंड्रागॉजी का ही एक्सटेंशन है यहाँ पे, बस यहाँ पे यह है जो इंस्ट्रक्टर का है वो रोल है वो मिनिमाइज हो जाता है। देन ये फोकस करता है इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेज्ड लर्निंग पे। जो बेसिकली यूटागॉजी है फोकस करता है हाईली ऑटोनोमस सेल्फ डिटरमाइंड लर्निंग पे। ये एम करता है ताकि आप प्रिपेयर करें लर्नर्स को फॉर कॉम्प्लेक्स वर्क प्लेस चैलेंजेस के लिए, एंड इंक्लूड करता है डबल लूप लर्निंग को। ओके, आइए चलिए अब बात करते हैं डिफरेंसेस की, किसके बीच में, पेडागॉजी, एंड्रागॉजी और यूटागॉजी। इन तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट आता है लर्नर डिपेंडेंस। तो जो पेडागॉजी है उसमें लर्नर क्या होता है, डिपेंडेंट होता है इंस्ट्रक्टर पे। एंड्रोगॉजी में लर्नर इंडिपेंडेंट होता है, उसको बस थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शंस चाहिए होती है, बाकी वो खुद कर लेता है। यूटागॉजी में लर्नर इंटरडिपेंडेंट होता है, मतलब खुद खुद से करता है, पूरा सेल्फ मोटिवेटेड होता है, तो
खाली खुद पे डिपेंडेंट होता है, वो किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होता। देन बात करें लर्निंग रिसोर्सेज की, तो पेडागोजी में लर्नर क्या टीचर ड्रिवन होता है एंड कंट्रोल्ड। तो जो रिसोर्सेज हैं वो सारे भी क्या होंगे, टीचर ड्रिवन एंड कंट्रोल्ड होंगे। एंड्रागोजी में लर्नर के कुछ खुद के रिसोर्स होते हैं, कुछ टीचर कंट्रोल्ड होते हैं। यूटागोजी में बेसिकली टीचर एंड लर्नर दोनों के मिक्स होते प्रोवाइडेड होते, इसीलिए कुछ टीचर प्रोवाइड करते हैं, कुछ लर्नर के खुद के होते हैं। देन बात करें लर्निंग रीजंस की, पेडागोजी में क्या रीजंस होते हैं, गेनिंग नेक्स्ट लेवल, लाइक हमें फर्स्ट क्लियर कर लिया, सेकंड में जाना है, सेकंड क्लियर कर लिया तो थर्ड में जाना है, बस यही होता है कि एग्जाम दिया पास हो गए बहुत है। एंड्रागोजी में क्या होता है, हमें अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, लाइक टेंथ के एग्जाम में हमें होता है 90 अबव लाने हैं, 95 अबव लाने हैं, कईयों का होता है 100 भी लानी है, तो वो क्या आप अपनी परफॉर्मेंस आपको इंक्रीज करनी है। देन बात करें यूटागोजी की, तो इसमें बेसिकली लर्निंग जो पोटेंशियल अनप्लान्ड होती है, ये क्या होता है नॉन लीनियर। यहाँ पे मतलब रैंडमली, लाइक मन किया तो एमबीए कर लिया, पीएचडी कर लिया, वो हमारे अंदर पोटेंशियल है बट वो थोड़ा अनप्लान्ड है, नॉन लीनियर। देन बात करें लर्निंग फोकस की, तो पेडागोजी क्या है सब्जेक्ट सेंटर्ड होते हैं, एंड्रागोजी में प्रॉब्लम सेंटर्ड है, एंड यूटागोजी में भी ये प्रॉब्लम ओरिएंटेड होता है। अब बात करें मोटिवेशन की, पेडागोजी में एक्सटर्नल मोटिवेशन चाहिए, लाइक टीचर होमवर्क नहीं करके लेके जाएंगे तो पनिशमेंट देंगे, होमवर्क करके लेके जाएंगे तो क्लैपिंग होगी, इस तरह से। एंड्रागोजी में क्या होता है, हमारी इंटरनल मोटिवेशन होती है, हम सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। एंड यूटागोजी में सेल्फ एफिशिएंसी ड्रिवन, खाली मोटिवेटेड नहीं है बट हमारे अंदर एफिशिएंसी भी है, एफिकेसी भी है। देन टीचर का रोल, टीचिंग रोल, तो पेडागोजी में बेसिकली क्या है, प्रोसेस डिजाइनर डायरेक्ट, सब चीज डायरेक्ट की जाती है पेडागोजी में। एंड्रागोजी में कोलैबोरेटेड होता है, बेसिकली थोड़ा कुछ टीचर गाइड करता है, कुछ आपका होता है। यूटागोजी में कैपेसिटी बिल्डर, बेसिकली जितनी आपकी कैपेसिटी होती है आप उसके हिसाब से करते हैं। सो आई होप आपको अभी तक का जो था वो मॉडल्स आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो अब बात करते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग की, तो ऐसी अब टीचिंग के भी 3 लेवल्स हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल। आइए इन्हें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली जो 3 लेवल्स हैं टीचिंग के, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड रिफ्लेक्टिव लेवल, ये क्या है, स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं, लर्नर्स को हेल्प करते हैं लर्न करने में अलग अलग डिफरेंट वेज में, एंड खुद को डेवलप कर पाते हैं डिफरेंट वे, लर्न करते हैं डिफरेंट वेज में और डेवलप भी क्या करते हैं डिफरेंट वेज में। अब लाइक मेमोरी लेवल, उसमें क्या स्टूडेंट्स मेमोराइज करते हैं फैक्ट्स को एंड इंफॉर्मेशन को विदाउट मच अंडरस्टैंडिंग। मेमोरी लेवल में बस क्या होता है, रोट लर्निंग, रटना है हर चीज को, वो चीज टीचर्स यूज करते हैं, रिपीटेशन, बार बार रिपीट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं टू टीच। ठीक है, देन बात आई अंडरस्टैंडिंग लेवल की, उसमें क्या स्टूडेंट्स बिगिन टू अंडरस्टैंड, बच्चे क्या करते हैं समझना शुरू, अंडरस्टैंड करना समझ स्टार्ट करते हैं, जो मीनिंग है व्हाट दे आर लर्न, ये वो पढ़ के आ रहे हैं उसका उन्हें मीनिंग समझ आए, वो चीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल में। यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या डिस्क्राइब करते हैं कॉन्सेप्ट्स को एंड कंपेयर करते हैं उन्हें। देन आता है रिफ्लेक्टिव लेवल, यहाँ पे स्टूडेंट्स रिफ्लेक्ट करते हैं व्हाट दे हैव लर्न, तो उन्होंने क्या रिफ्लेक्ट लर्न किया है वो बताते हैं, एंड उन सब चीज़ों को यूज करते हैं एवरीडे लाइफ में। यहाँ पे क्या टीचर्स प्रॉम्प्ट करते हैं स्टूडेंट्स को टू क्वेश्चन कॉन्सेप्ट्स एंड रिफ्लेक्ट। ओके, आइए आप देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट वर्सेस कॉन्क्रीट, कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके इस पूरे यूनिट में काम आएगा। तो बेसिकली कॉन्क्रीट क्या होता है, ऐसे फिक्स चीज है जो एग्जैक्ट चीज है उसके बारे में, लाइक एप्पल है, ट्री है, बुक है, ये सब क्या है कंक्रीट। अब एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट क्या हो गया, लाइक आपकी फीलिंग्स है, लव, सपोज आप एप्पल को लव करते हो, ट्री, ट्री के पास बैठते हो तो आपको पीस फील होता है, पीस क्या हो गया एब्स्ट्रैक्ट। अब आप बुक पढ़ते हो, बुक पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया आ जाता है, वो आइडिया क्या है एब्स्ट्रैक्ट। ओके, ये याद रखना आपके आगे यूज आएगा।
अब हम बात करेंगे कुछ फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं टीचिंग को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, आइए स्टार्ट करते हैं। अब बेसिकली टीचिंग में क्या क्या फैक्टर्स यूज होते हैं, जो कि होगी सबसे पहले टीचर। टीचर कैसा है उस पर डिपेंड करते थे। लर्नर कैसा है, हम ये तो कहते थे टीचर ऐसा है वैसा है अच्छा है बुरा है, जो होता है हम बोल देते हैं, बट हम ये नहीं देखते कि लर्नर कैसा है, लर्नर कितनी इजीली अडेप्ट कर पाता है या नहीं, तो वो चीज़ नहीं देखते। देन इसके बाद तीसरी चीज़ आती है एनवायरनमेंट पे, आपका एनवायरनमेंट कैसा है। सपोज गर्मी, कई बार होता है किसी बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही हो तो भी नहीं मन करता, बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही हो तो भी मन नहीं करता, कि दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, तो आपका नहीं हो पाता, मन नहीं लगता। कई बार होता है बेंचेस नहीं मिलते, फर्श पे बैठ के भी करना पड़ता है, तो वो क्या है, सब एनवायरनमेंट है। इंस्टीट्यूशन, आप जिस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं वो कैसे है। तो बेसिकली ये चार चीज़ों पे डिपेंड करता है आपकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है। तो अब इनको अगर हम और डिटेल में बांटे हैं तो टीचर क्या सोचा है, टीचर की देखते हैं क्वालिटी। जो क्वालिटी क्या है टीचर क्या है, उनका कमिटमेंट कितना है टीचिंग में। खाली क्वालिटी नहीं, वो कमिटमेंट है या नहीं उनमें पढ़ाने का, ये चीज़ देखते हैं। देन टीचर की पर्सनालिटी, लाइक टीचर की एबिलिटी है कि नहीं कि वो लीड करें, इंस्पायर करें, गाइड करें, अडेप्ट करें न्यू चेंजेस को। तो ये सब टीचर की एबिलिटीज हैं, यानी टीचर्स की क्या क्या एबिलिटीज है बेसिकली उन पर डिपेंड करते हैं। देन टीचर का मोटिवेशन, लाइक फैक्टर जैसे टीचर को सैलरी सही मिल रही है, वो जॉब से सेटिस्फाइड है या नहीं, उसके लिए वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ये सब अफेक्ट करते हैं टीचर के मोटिवेशन को, और उसी से वो इनडायरेक्टली इफेक्ट करते हैं उनकी इफेक्टिव टीचिंग पे, एंड देन लर्नर का लर्निंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि टीचर मोटिवेटेड है यानी उसकी एबिलिटी कैसी है, वो कैसी क्वालिटी क्या है टीचर की, उसका कमिटमेंट है या नहीं, ये सारी चीजें। ओके, देन बात करें लर्नर की, तो लर्नर का मोटिवेशन क्या है, ये की फैक्टर है जो ड्राइव करता है लर्न। अगर लर्नर का मन ही नहीं होगा, वो मोटिवेटेड ही नहीं होगा पढ़ने के लिए, तो वो पढ़ नहीं पाएगा चाहे कितना ही अच्छा टीचर हो। देन उनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज कैसी हैं, लाइक उनकी मेमोरी लेवल, अटेंशन लेवल। और कई बार होता है पढ़ते पढ़ते हमारा ध्यान इधर उधर चला जाता है, अटेंटिव नहीं रह पाते, तो वो सब चीज़ें उन्हें इम्प्रूव करनी पड़ेगी। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होनी चाहिए। देन इमोशनल स्टेट कैसा है लर्नर का, तो वो भी बहुत ज़्यादा, सपोज लर्नर के फैमिली में कुछ मिसहैप हुआ है तो वो उसी के बारे में सोचता रहेगा बार बार, तो उससे क्या उसकी लर्निंग पे हैम्पर हो। देन बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट पे बेसिकली फिजिकल एनवायरनमेंट आता है एंड सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस। अब फिजिकल में क्या होता है, बेसिकली लाइटिंग कैसा है, वेंटिलेशन कैसा है, नॉइस तो नहीं है, लर्निंग स्पेस वगैरह, ये सब चीज़ें देखते हैं। देन बात करें सोशल एंड कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की, तो इसमें क्या है, लर्नर का जो सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड है वो कैसे इफेक्ट करता है लर्निंग को। लाइक दिवाली आ रही है या होली आ रही है, तो फेस्टिवल्स के टाइम पे लर्नर्स क्या है, एक्साइटेड रहते हैं कि हाँ कल से हमारी छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि फेस्टिवल्स हैं तो छुट्टियां मिलेंगी। तो इस तरह की चीज़ें भी कई बार अफेक्ट करती हैं। ये एडवर्सली भी हो सकता है, लाइक छुट्टियां ज़्यादा पड़ गई तो उनको सिलेबस कवर नहीं होगा, इस तरह की चीज़ें भी हो जाती है। देन लास्ट बात करें इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जो इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट है, लाइक इंस्टीट्यूशन के पास कितनी अचीवमेंट्स हैं, कितने स्टेबल है, ये सब चीज़ें देखी जाती है। देन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, बेसिकली वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन का क्या कल्चर है, स्कूल का कल्चर क्या है, जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे टीचिंग टेक्स प्लेस, वहाँ का कल्चर देखा जाता है। प्रिंसिपल की लीडरशिप, जो लीडरशिप है प्रिंसिपल की वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है टीचर की परफॉर्मेंस पे। अगर प्रिंसिपल अच्छा होगा, स्ट्रिक्ट होगा, तो टीचर्स पे ज़्यादा नज़र रहेगी, लीनियंट होगा तो टीचर्स पे ध्यान नहीं देगा, तो उससे क्या टीचर्स की परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली चेंज होती है। इसमें आप कुछ अदर फैक्टर्स की बात करें तो वो गया टीचिंग मेथड्स, भाई टीचर किस मेथड से पढ़ाता है, मैनेजमेंट कैसी है, असेसमेंट
क्या क्या क्राइटेरिया है, रिलेशनशिप क्या है एजुकेटर और स्टूडेंट के बीच। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं टीचिंग को इफेक्टिव बनाने में। आई होप आपको समझ आया। आइए चलिए अब डिस्कस करते हैं कुछ लर्नर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्टाइल्स होते हैं उन सब चीज़ों को। तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें सबसे पहले पर्पसफुल जो लर्नर है क्या होना चाहिए, वो गोल डायरेक्टेड होना चाहिए, प्रोग्रेसिव होना चाहिए, परमानेंटली लर्निंग क्या चेंज कर देती है पर्सन के बिहेवियर को, लर्निंग क्या मोटिवेटेड रहनी चाहिए, पर्सनलाइज्ड होनी चाहिए, लर्नर के हिसाब से चेंज होते रहने चाहिए, थोड़ा सा टेलर हो जाता है। देन एक्टिव लर्निंग होनी चाहिए, क्यूरियस लर्नर क्यूरियस होना चाहिए नई नई चीज़ों को लर्न करने के लिए, इनोवेटिव और नए नए आइडियाज अडॉप्ट किए जाने चाहिए ताकि लर्नर्स को चीज़ें सिखाएं ताकि वो क्या एक इफेक्टिव लर्निंग होती है न्यू आइडियाज के थ्रू। वेरिड जो लर्नर है वो इनकॉर्पोरेट करता है डिफरेंट मॉडल्स को एंड सोर्सेज ऑफ आइडियाज को। ठीक है, फिर असेस्ड जो लर्नर की लर्निंग है वो असेस जो की जाएगी वो फेयर होनी चाहिए, ऑथेंटिक होनी चाहिए एंड परसिस्टेंट होनी चाहिए। देन बात करें लर्निंग स्टाइल्स की तो डिफरेंट वेज होते हैं जैसे विजुअल लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग योर लर्निंग स्टाइल कैन हेल्प यू लर्न मोर इफेक्टिवली। ठीक है, बहुत सारे वेज हैं जिसमें एक हो गया विजुअल लर्निंग एंड आप कैसे लर्न कर रहे हो वो आपको अपना स्टाइल्स खुद देखने हैं ताकि और इफेक्टिवली लर्न कर सके। कुछ जो थोड़ी सी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लर्निंग के उसमें बेसिकली क्या है, ब्रॉडली ये स्टडी किया जाता है बिलो मेंशन हेड्स में, लाइक एक्टिव इन्वॉल्वमेंट है या नहीं लर्नर का, वो गोल ड्रिवन है या नहीं, प्रोसेस क्या है जो कि प्रोसेस जो कॉन्टिन्यूस है या नहीं, इंडिविजुअलाइज्ड है या नहीं। ये सब मैंने पहले ही आपको पॉइंट सारे एक्सप्लेन कर दिए, बस मैं एक बार पॉइंटर पढ़ रही हूँ, इनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप वीडियो पॉज करके रीड करते जाइएगा। लर्नर कितना इंटरैक्टिव है, मोटिवेटेड है, ड्रिवन है या नहीं, तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। अब हम बात करें टाइप्स ऑफ लर्नर्स की, तो जो टाइप्स ऑफ लर्नर्स वो क्या है, कुछ विजुअल लर्नर्स लाइक उसे देख के समझ जाते हैं इसीलिए चार्ट्स हो गए, माइंड मैप्स हो गए, इस तरह से। देन सेकंड आता है ऑडियो लर्नर्स, कई बार लर्नर्स क्या है सेम चीज को बार बार सुनते रहते हैं जैसे लेक्चर्स हो गए, डिस्कशंस है, रिकॉर्डिंग्स है, वो सब उनसे सीखते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं काइनेस्थेटिक लर्नर्स, इसमें बेसिकली क्या है लर्नर्स इंट्यूटिव होते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं आइडियाज को बेटर थ्रू कैसे एक्शन, एक्सपेरिमेंट, रोल प्लेइंग, इन सब चीज़ों से। देन रीडिंग एंड राइटिंग लर्नर्स कुछ रीड करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, लाइक ऐसे राइटिंग वगैरह अलग अलग चीज़ें हैं। देन मैथमेटिकल लॉजिक स्टूडेंट्स होते हैं। देन सोशल में बेसिकली क्या इंटरपर्सनल होते हैं, कुछ सिंगल इंट्रापर्सनल लर्नर्स होते हैं। इस तरह से अलग अलग तरह के लर्नर्स होते हैं। देन अब बात करें जैसे ई लर्निंग है, काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ई लर्निंग में क्या होता है बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इंटरएक्टिविटी रहती है ज़्यादा, सेल्फ बेस्ड लर्निंग कर सकते हैं इसमें हम, ये असेसिबिलिटी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है लर्नर के लिए। देन इंस्टेंट फीडबैक एंड असेसमेंट भी चलता रहता है इसमें। देन स्केलेबिलिटी, एक वीडियो जैसे कहीं बनाओगे वो पूरे इंडिया में पूरे वर्ल्ड में हो जाती है सर्कुलेट। अब बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कुछ लोगों को जैसे डिसऑर्डर्स होते हैं, कुछ से न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, तो उनके लिए क्या होता है एकेडमिक स्किल्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे रीडिंग राइटिंग इस तरह की चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, पुअर इंफॉर्मेटिव प्रोसेसिंग हो जाता है, कई बार इनकंसिस्टेंट परफॉर्मेंस होता है, तो कभी ज़्यादा अच्छा होता है कभी नहीं होता। देन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, जो लर्निंग और ऑर्गेनाइजेशन है उनकी क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूस लर्निंग डेवलपमेंट होना चाहिए, नॉलेज शेयरिंग एंड कोलैबोरेशन होना चाहिए, देन अडेप्टेबिलिटी एंड इनोवेशन होना चाहिए।
आइए चलिए अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज टीचिंग स्किल। तो हमने इतना सब डिस्कस किया, तो इनमें से क्या चीज़ है जो टीचिंग स्किल को कंप्राइज करती है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग, एक्सप्लेनिंग या ऑल ऑफ द अबव। आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। और आपके जो यूजीसी के एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो भी इसी तरह से आएंगे, एमसीक्यू फॉर्म में होते हैं। सो द राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो टीचिंग स्किल है वो क्या क्या कंप्राइज करता है? ब्लैक बोर्ड राइटिंग, क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लेन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। सारी स्टेटमेंट्स को पढ़िए फिर बताइए कौन सी अप्रोप्रिएट है। लाइक टीचर्स कैन टीच, टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन एक स्टूडेंट a desire to learn, lecture method can be used for developing thinking, teachers are born। बताइए इनमें से कौन सा सही है, मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द टीचर्स हेल्प कैन वो क्रिएट कर सकते हैं एक स्टूडेंट में डिजायर टू लर्न। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द पर्सन्स लिविंग इन फ्लैट्स आर नॉट कंट्रीब्यूटिंग फॉर इट्स मेंटेनेंस चार्जेस, what will you decide and take action to solve the discord। अब ये क्या है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को टेस्ट कर रहे, लाइक आप में आप मतलब ये हमारा यूनिट क्या, टीचिंग एप्टीट्यूड। तो आप में एबिलिटी है या नहीं नॉर्मल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का, तो वो चीज़ टेस्ट कर। तो इसमें अब ऑप्शन देखते हैं। विल यू कन्वेन एन अर्जेंट मीटिंग ऑफ द मेंबर्स एंड रिक्वेस्ट देम कलेक्टिवली टू एक्सटेंड देयर सपोर्ट, you will threat them of the building's collapse, you will take revenge and debar them from cooperation, you will withdraw your own active support to the committee। ये क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है, इसको आप सोचिए और कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट यू विल कन्वेन एन अर्जेंट मीटिंग मेंबर्स के एंड रिक्वेस्ट करेंगे उन्हें कि वो कलेक्टिवली एक्सटेंड करें उनका सपोर्ट। ओके, सो आई थिंक आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, तो हम आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड कुछ जो छुटपुट टॉपिक्स रह गए हैं वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू गाइस आज के लिए। Thank you all for watching my this lecture, and please like, share and subscribe my channel so that आपको आगे के जो वीडियोस आएंगे उनके बारे में पता चलता रहेगा एंड आपकी जो यूजीसी का एग्ज़ाम है वो क्लियर करने में हेल्प मिलेगी। साथ में मैंने एक जनरल नॉलेज की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, आप उसे भी देखते रहिए क्योंकि आपकी यूजीसी के एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत से जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स हैं वो सब आते हैं, तो आप वो सीरीज को भी साथ साथ देखते रहिएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट लेक्चर।